स्वागत है आप सभी का KTU के चैनल पे। हम इस माध्यम से आपके सामने योग साधना की कड़ियां लेकर आ रहे हैं। भूपेंद्र जी हमारे साथ हैं। प्रणाम भूपेंद्र जी। प्रणाम। प्रणाम। हमने जैसे कहा था कि इन कड़ियों के माध्यम से आपकी जानकारी को हम बढ़ाते रहेंगे, उसी प्रॉमिस को साथ रखते हुए योग साधना में एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट आता है, वो है मुद्राओं का। मुद्राएं क्या है, मुद्राओं के पीछे विज्ञान क्या है, मुद्राएं आई कहाँ से और उनके क्या क्या फायदे होते हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे मुद्राओं के ऊपर। मुद्राओं के बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार हम कुछ आसन लेते हैं और मेडिटेशन में भी किसी ना किसी मुद्रा को धारण कब किया जाना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, उससे क्या फायदे होते हैं, अगर वो समझ पाए तो हम उस दुनिया के अंदर एक अलग रूप से प्रवेश करेंगे। हम फिजिकल बॉडी के लिए करते हैं, मेंटल उसके लिए करते हैं, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए करते हैं। तो ये मुद्राओं का आज का जो हम एपिसोड है, हम इस पे बातचीत करेंगे। तो सर, मुद्राएं एक्चुअली आई कहाँ से, ये किस तरह से इनका इनकी इनकी इनका प्रवेश हुआ, या फिर ये पहले आई कि बाद में आई, कैसे आई? जी, पुनः इस कड़ी में सभी दर्शकगणों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। और इसी तरह से जुड़े रहिएगा। और योग से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित जो भी ज्ञान की कड़ियां हैं, उन कड़ियों को हम बेहतर से बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे अनुभव के साथ। आज विशेष तौर पर एक बहुत बड़ी कड़ी का प्रारंभ हो रहे किए जा कर रहे हैं। वो जो बड़ी कड़ी है वो है मुद्रा, मुद्रा विज्ञान। देखिएगा, हम जितने कर भी कंटेंट को आपके सामने ला रहे हैं, उसमें लास्ट शब्द विज्ञान जुड़ रहा है। स्वर विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, ये ऐसे विज्ञान है जहां पर वर्तमान समय में वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए, लेकिन विज्ञान है। ये नाम हमने नहीं दिया, सनातन ने ये नाम दिया है, मुद्रा विज्ञान, स्वर विज्ञान। आज हम विशेष तौर पर मुद्रा विज्ञान के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं आप सभी से। यह मुद्रा विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अब ये विज्ञान किस तरह से है, कैसे हमारे लिए आवश्यक है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावात्मक, आर्थिक, सामाजिक, ना जाने कितने पहलुओं को छूता हुआ ये आगे बढ़ता है, किस तरह से ये हमारे लिए प्रभावशाली है, इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे हम उसके। तो आज विशेष तौर पर मुद्रा को एक बार पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं एक साधारण शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मुद्रा हमारे हाथ की एक स्थिति होती है, और उस स्थिति में कुछ समय तक बने रहना। जब हम एक कुछ समय तक, जो उसका निश्चित समय है, उस समय तक बने रहते हैं, तो उस शब्द को मुद्रा कहा जाता है। और विज्ञान इसको कहा जाता है जब हम उस विशेष स्थिति में अपने हाथ को रखते हैं और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे अध्यात्म पर, हमारे इमोशन पर, हमारी आर्थिक स्थिति पर, हमारी सामाजिक स्थिति पर पड़ता है, तब उसे विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से ये जो मुद्रा विज्ञान है, ये पूरी तरह से हमें हमारा सर्वांगीण विकास करने के लिए जो है सामने आया है। तो ये जो मुद्रा विज्ञान है, हमारे सनातन में एक ही बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक। और इतने बड़े वैज्ञानिक थे, वो थे क्या, वो है, इतने बड़े वैज्ञानिक है वो कि आज के वैज्ञानिक उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतने बड़े वैज्ञानिक हैं। और वो जो बड़े वैज्ञानिक हैं हमारे सनातन के, वो भगवान शिव। उन्होंने अध्यात्म की जो भी चीजें हमें दी है, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दी है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिस्थितियां ऐसी आ गई है कि वो हमारे शरीर हर कड़ी को छूता हुआ हमें आध्यात्मिक की तरफ ले जाता है। तो मेरे पहला कहने का मतलब ये है कि भगवान शिव ने हमें ये ज्ञान दिया है, और ये ज्ञान आध्यात्मिक दुनिया में ले जाने के लिए दिया है। वर्तमान समय में ये हमारे शारीरिक, मानसिक, अन्य इमोशनल जितने कर भी पहलू हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको छूता है, और वहां पर कारगर स्थापित होता है हमारे बेहतर जीवन को जीने के लिए। तो मुद्रा विज्ञान को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोग इनको बहुत मुश्किल रूप में लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं हम। कैसे, एक साधारण रूप से हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो जितने कर भी सिद्ध पुरुष हैं, जितने कर भी महान पुरुष रहे हैं हमारे सनातन में, हमारे इतिहास में जितने कर भी रहे हैं, आप सभी ने एक चीज देखी होगी कि जो हाथ हाथ होते हैं वो एक विशेष मुद्रा में। आप शिव को ले लीजिए, एक विशेष मुद्रा में बैठे रहते हैं हम। महात्मा बुद्ध जी को ले लीजिए,
एक विशेष मुद्रा है उनके पास, उसी में उन्होंने साधना प्राप्त की है कि आप जिनको भी टटोलने का प्रयास करेंगे सब एक विशेष मुद्रा में साधना करते हैं। तो ये विशेष जो मुद्रा है हमारी, ये वर्तमान के लिए हमें अनेकों तरह से हमारे शरीर को प्रभावित करती है, हमारे मन को प्रभावित करती है, हमारी आत्मा को प्रभावित करती है। आइए इसको थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करते हैं। अब ये जानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण पंचमहाभूत तत्वों से हुआ है। अब ये पंचमहाभूत तत्व कैसे हैं, इनको थोड़ा सा हाथ से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा हाथ है, हमारा जो अंगूठा है ये अग्नि है, इसके साथ वाली जो उंगली है वायु है, और बीच वाली जो फिंगर है हमारी ये आकाश है, और ये वाली पृथ्वी है, और ये वाली जल है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 चीजें, 5 तत्व है। इन्हीं पंच तत्वों से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इन्हीं पंच तत्वों से हमारे शरीर की उत्पत्ति। और ये पांचों के पांचों तत्व हमारे शरीर के अंदर संतुलित होना बहुत आवश्यक है। जैसे ब्रह्मांड में इनका संतुलित होना बहुत आवश्यक है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी इनका संतुलित होना बहुत आवश्यक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं। पानी हमारे ब्रह्मांड में जब तक संतुलित अवस्था में तब तक वो जीवन धारण कराता है, लेकिन जब वो असंतुलित हो जाता है, जब वो बढ़ जाता है तो वो प्रलय का रूप धारण, या फिर जब वो घट जाता है तब भी प्रलय का रूप। ऐसे ही हर चीजें पंचमहाभूत अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, आप इनको एक को देख लीजिएगा। ये जब भी ब्रह्मांड में बढ़ेंगे या घटेंगे तब तब ये प्रलय का रूप धारण करेंगे। वैसे ही हमारे शरीर में जब ये पंचमहाभूत बढ़ेंगे और घटेंगे तो शरीर का भी नाश करते हैं, विनाश करते हैं, शरीर में प्रलय लाते हैं। तो इन पंच महाभूत तत्वों का शरीर के अंदर संतुलित होना बहुत आवश्यक है। अब ये संतुलित कैसे होंगे, इसी के लिए तो ये विज्ञान हमें दिया, इसी के लिए तो ये बड़ा ज्ञान हमें दिया कि आप खुद ही अपने शरीर को पंच महाभूतों को संतुलित कर सकते हैं मुद्रा विज्ञान के माध्यम से। कितना बड़ा विज्ञान है, कितना आसानी से, और कितनी बड़ी बात जो है भगवान शिव ने हमें दे दी है। तो ये जो पंच महाभूत है, सबसे पहले तो हमें यही याद रखना होगा कि कहाँ अग्नि है, कहाँ वायु है, कहाँ आकाश है, कहाँ पृथ्वी है और कहाँ जल है, अपने हाथ में। तो हमने ये समझ लिया। इसके बाद थोड़ा सा हमें आयुर्वेद के कंटेंट को समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद क्या कहता है कि समदोषो समग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादि। एक हेल्थी जो मनुष्य है उसमें सबसे पहला कंटेंट आयुर्वेद ने दिया समदोषो, यानी कि दोष, जो दोष है वो संतुलित होने चाहिए। अब आयुर्वेद ने दोष 3 दे दिए, वात, पित्त और कफ। अब जो ये वात, पित्त और कफ है जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, ये पंचमहाभूत तत्वों से बनते हैं। ध्यान दीजिए, वात, पित्त और कफ ये जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, ये पंचमहाभूत तत्वों से बनते हैं। पंचमहाभूत तत्वों से कैसे बनते हैं, अब देखिएगा। हमारा जो वात है, वात 2 तत्वों से बनता है, वायु से और आकाश से। उसके बाद आ गया पित्त, पित्त बनता है हमारा किससे, अग्नि से और जल से। और तीसरा हो गया हमारा कफ, कफ बनता है पृथ्वी से और जल से। जब ये 2-2 रूप में पंचमहाभूत जब 2-2 रूप में इकट्ठे होते हैं तो ये एक दोष का निर्माण करते हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो 3 दोष हैं, 3 दोषों में पंचमहाभूत समाविष्ट होते हैं। और हम ये जानते हैं कि हमारा शरीर जब विकृत होता है तब हमारे तीनों दोष असंतुलित चल रहे होते हैं, या तीनों दोषों में कोई एक दोष असंतुलित होता है, तभी जाकर के इंसान जो है बीमार। तो दूसरी कड़ी आयुर्वेद क्या कह रही है कि ये जो वात, पित्त और कफ है, इससे बीमारियां भी बता दी उन्होंने कि वात से 80 प्रकार के रोग पैदा होते हैं, पित्त से 40 प्रकार के रोग पैदा होते हैं, और कफ से जो है 20 प्रकार के रोग पैदा होते हैं। यही जो उन्होंने बताया 20, 40 और 80 का जो सीक्वेंस उन्होंने बताया, इसी के हिसाब से हमारा शरीर विकृत होता है। अब हम अगर सीधे सीधे शब्दों में बात करें कि पंचमहाभूत तत्व जब हमारे शरीर में असंतुलित हो जाते हैं तभी जाकर के हम विकृत होते हैं, तभी जाकर के हमारे शरीर में विकार होते हैं।
शरीर में विकार होते हैं, मन असंतुलित हो जाता है ना, प्राण असंतुलित हो जाते हैं। ये सारी की सारी कड़ी जो है हमारी पंचमहाभूत तत्वों पर खड़ी है। तो इन्हीं पंचमहाभूत तत्वों को संतुलित करना बहुत आवश्यक है, और संतुलित करने का एकमात्र रास्ता है जो हमें शिव ने दिया है, मुद्रा विज्ञान। मुझे मुझे लग रहा क्या है कि पूछना आपसे इस बारे में, इससे पहले कि हम मुद्राओं की तरफ जाएं। आप कह रहे हैं जब वो असंतुलित हो जाते हैं तो उनको संतुलित करना जरूरी है। नॉर्मल बॉडी में हमें कैसे पता चलेगा कि वो असंतुलित है? और जब आप मुद्राओं की बात करते हैं तो क्या रेगुलरली करते रहना चाहिए उन मुद्राओं को, कि कुछ विकार हो तभी करना चाहिए? देखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है हमारे अंदर मुद्रा से संबंधित जो भरा पड़ा है उसको आप पूरा ही खींचने का प्रयास कर रहे हैं। और अच्छी बात भी है ये। हमारी जो मुद्राएं हैं, मुद्राएं एक साइड कर दीजिए और शरीर को एक साइड कर दीजिए। जी। हमने कहा कि हमारी शरीर का निर्माण पंचमहाभूत तत्वों से हो। अब ये पंचमहाभूत हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। अब इसको समझना होगा कैसे विद्यमान है। सबसे पहले चलते हैं हम किसकी तरफ? अग्नि की तरफ। कि हमारे शरीर में अग्नि होती है, कहाँ होती है और किस रूप में होती है, समझने का प्रयास करते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। वो बढ़ गया तो बुखार आना शुरू हो गया, वो अगर घट गया तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा, अनेकों चीजें जो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमारा जो पेट है, हम जो भोजन करते हैं, भोजन को डाइजेस्ट अगर करना है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? है अग्नि की जरूरत होगी। एक भोजन को अग्नि ही पचा सकती है। तो हमारे पेट में एक अग्नि होती है जिसको जठराग्नि कहते हैं। जी। तो अग्नि रूप में ऐसी अनेकों चीजें हमारे शरीर में रहती है। 13 प्रकार की अग्नियां रहती है, पंचभूत अग्नियां, 7 धात्विक अग्नियां और एक दक्ष अग्नि। तो ये 13 प्रकार की अग्नि होती है। मेरा सवाल जो आपसे ये था वो ये था कि हमें रेगुलरली, जैसे हम साधना करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो क्या ये जो मुद्राएं हैं आप जो बताने जा रहे हैं हमें, पंचमहाभूत की, पंचभूत की मुद्राएं, क्या हमें वो रेगुलरली करनी चाहिए तो हम बैलेंस में रहेंगे? कि क्या तब करनी चाहिए जब कोई विकार हो? मैं ये सवाल पूछ रही थी। मैं जानती हूँ आप ये क्या कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट अपने आप में बड़ा वास्ट है, तो बस ये सवाल था कि क्या जब हम सुबह अपनी जो क्रियाएं करते हैं या जिस भी समय क्रियाएं करते हैं तो मुद्राएं कर लेनी चाहिए? पर पहले, उसके पहले आप हमें बताइए प्लीज मुद्राओं के बारे में। जी, देखिएगा, पहले तो आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं मैं कि जो मुद्राएं हैं हमारी, 2 तरह की लगभग होती है। एक होती है साधना वाली मुद्रा, जी। साधक मुद्राएं, और एक होती है सामान्य जीवन में हमारे शरीर में अगर किसी तत्व का बढ़ना या कम होना हो जाता है उस दौरान के लिए। तो जो तो साधना में जिन मुद्राओं का हम प्रयोग करते हैं उनको तो अनंत काल, चिरस्थायी काल तक करते रहिए। उनका तो कोई अंत नहीं है, अनंत है वो, अनंत है वो। करते रहिएगा साधना में, आप जिस भी तरह से जब आपको समय लगती लगे तब प्रयोग कीजिएगा। लेकिन जब हम किसी, हमारे शरीर में जो पंचभूत है उन भूत को संतुलित करने के लिए आप अगर कोई मुद्रा कर रहे हैं तो उसका एक सुनिश्चित समय है। हमें उस निश्चित समय के अंदर ही उनको करना है। हो सकता है कि हमारे शरीर में अगर कोई, मान करके चलो कि हमारे शरीर में वायु तत्व बढ़ गया है, अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब उसको संतुलित करने के लिए हो सकता है कि हमें दिन में 2 बार उनका अभ्यास करना पड़े, और हो सकता है कि उनका 45 से 48 मिनट 2 बार उनका अभ्यास करना पड़े। अगर हल्का सा, ये हमें पता लग जाएगा। ये मैं बताऊंगा कि हमें पता कैसे चलता है कि हमारे शरीर में वायु तत्व घट गया है, बढ़ गया है, या अग्नि घट गई है, बढ़ गई है। ये सारी चीजें पंचभूतों के बारे में बताऊंगा, लेकिन नॉर्मल बताऊंगा, बहुत विस्तृत रूप से व्याख्या करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस तरह से रहेगा ये। साधना वाले हम अनंत समय तक कर सकते हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा, जैसे ध्यान मुद्रा, ऐसे अनेकों मुद्राएं हैं जिनको चिरस्थायी काल तक हम इनको कर सकते हैं। और जो बाकी मुद्राएं हैं उनका निश्चित समय होता है, लगभग 45 से 48 मिनट का समय इनका रहता है। और ये भी मैं बता दूंगा कि कब कब किस किस तरह से कैसे कैसे इन चीजों को करना है। तो लगभग ये आपके प्रश्न का जो है उत्तर है, वो लगभग कुछ इस तरह से है, ये हमें समझना। तो ये कड़ी रह गई थी हमारी मुद्राओं की।
अब देखिए, ये जो हमारा हाथ है, इसी हाथ में हमारी मुद्राएं विद्यमान रहती है, और ये भी समझ लीजिएगा। अब हाथ में किस तरह से रहती है, वो मुद्राओं के ज्ञान को समझ लीजिए। 3 कंटेंट मैं बताऊंगा। एक तो ये है कि कुछ मुद्राओं में क्या होता है, अंगूठे का जो ऊपर वाला भाग और हमारी फिंगर का जो ऊपर वाला भाग है, उसको ऐसे मिला देते, इस तरह से। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या कर देते हैं हम कि हम अपनी फिंगर को ऐसे कर देते हैं और ऊपर से अंगूठा रख देते हैं, इस तरह से। दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में अंगूठे को हम अपनी उंगली के बिल्कुल नीचे रख देते हैं, इस तरह से, या फिर इस तरह से। देखिएगा, ये दिखाने का प्रयास करें, इस तरह से रहेगा। अब इसको समझने का प्रयास करें। जब हमारा अंगूठा यहाँ पे आ गया, इस स्थिति में आ गया, तो वो हमारा इससे संबंधित जो तत्व है उसको संतुलित करने का कार्य, बैलेंस में करने का कार्य। और जब हमने अपनी फिंगर को ऐसे दबा दिया और उसके ऊपर अंगूठा रख दिया, तो वो हमारे शरीर में जो तत्व है उस तत्व को कम करने का प्रयास कर। और जब ये अंगूठा हमने यहाँ पे लगा दिया, फिंगर के बिल्कुल नीचे वाले भाग में लगा दिया, तब इससे संबंधित जो तत्व है हमारा, उसको बढ़ाने का प्रयास। ओके, एक बैलेंस मुझे लग रहा है कुछ हद तक घटाएंगे, एक को बढ़ाएंगे। बिल्कुल जी। समस्थिति और क्षय, इन तीनों के लिए हमारे शरीर में जो पंच महाभूत है वो भी 3 स्थिति में चल रहे हैं। समस्थिति, वृद्धि होगी या क्षय होगा। वृद्धि जब हुई तब विनाश है, क्षय जब हुआ तब प्रलय। समस्थिति में हमें इनको लाना है, तो वो हमें एक बार देखना होगा। तो ये 3 स्थिति होगी, और हमारे शरीर में जो मुद्राएं हैं वो इसी रूप में जो है, इसी आधार पर बनती है, हाथों की फिंगर्स के हिसाब से। तो ये भी सुनिश्चित करना चाहिए।